हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, वैसे तो दुनिया में घटिया लोगों की कमी नहीं है, मतलब अच्छे से अच्छे लोग हैं, तो घटिया लोग भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं वाईटी की दुनिया की। तो वाईटी की दुनिया में डीजे टब्बर की महिलाओं जैसी घटिया और भी महिलाएं हैं। जी हाँ, ये महिलाएं जो हैं डीजे टब्बर की तो खैर हैं ही घटिया बेशर्म, लेकिन इन जैसे और क्रिंज ब्लॉगर्स भी हैं जो कि वाईटी पे मौजूद हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी महिला की जिसको कोई साइक्लोन कहता है, तो कोई गधी की दुनिया कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ, मतलब इस तरह के कई अजीबो गरीब इसके नाम पड़े हैं, क्योंकि इसकी हरकतें भी वैसी ही अजीबो गरीब है। ये ऐसी महिला है जो ना तो ससुराल वालों की हुई, ना मायके वालों की हुई, है ना अच्छी बहन बन पाई, ना अच्छी बेटी बन पाई, और ना अच्छी बहू बन पाई। और पत्नी कैसे थी ये तो खैर उसको ही पता होगा जिसकी ये पत्नी थी। बेचारा मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस औरत ने उसकी मौत को भी बेचा, उसकी मौत से भी कहीं ना कहीं कमाया, जिसके बारे में कहती है कि भाई बड़ा प्यार करता था, ये बड़ा प्यार करती थी, उसकी मौत को भी बेचा और बदनाम ही किया उसको, है ना। ऐसी औरत है जो पति की मौत की खबर सुनकर अफसोस करने की बजाय परांठे बनाकर खा रही थी। जी हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पति की डेड बॉडी जो थी वो घर के नीचे हिस्से में पड़ी थी और ये ऊपर परांठे बनाकर खा रही थी। हालांकि चलो हॉस्पिटल में थी, ये घर में थी, ये नहीं पता, लेकिन हाँ इसको पता लग चुका था कि इसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और ये परांठे बनाकर खा रही थी। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की महिला है ये। और एक रिचुअल होता है मौत के बाद, उस टाइम ये बंदी जो है वो काजल लिपस्टिक खरीद रही थी और उसकी मतलब उसके पति की देहरमी पे ये चाउमीन जो है वो ऑनलाइन जो है उसकी डिलीवरी करवा के उसको खाती है। इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति की ये महिला, तो आपको सोचते हैं किस हद तक घटी है। मतलब ये बंदी जिसका दावा करती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करती थी, उसकी मौत पे और उसकी मौत के को ही बेचकर आज तक खा रही है। इसने उसकी मौत पे ये सब हरकतें करी थी। चलिए बात करें थे ससुराल वालों की। तो ससुराल वालों की तो ये बुराई कर करके आज तक कमा ही रही है। हालांकि वो बेचारे कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जवाब देने नहीं आए। जब से इसने ब्लॉगिंग शुरू की तब से उनको बदनाम करना शुरू किया। मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया, मुझे 45 डेज के बच्चे के साथ निकाल के बाहर किया। अपनी कभी भी हरकतें इसने नहीं बताई कि उनको किस मजबूरी में इसको घर से बाहर निकालना पड़ा था, लेकिन सिर्फ मुझे घर से निकाल दिया, ऐसा मतलब सिंपैथी कार्ड शुरू से ही खिलती आई है। मेरा इतने दिन का बच्चा था, मेरे उतने दिन का बच्चा था। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले बुरे थे, बट तुम्हारे मायके वाले, मतलब पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो ससुराल वाला हो चाहे मायके वाला हो, कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। इसने पिता की बुराई की, इसने माता की बुराई की, अब ये पड़ी है भाई के पीछे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिता को इसने बताया कि मोलेस्टेशन का कुछ बताया था कि पिता और उसके भाई ने इसके साथ गलत हरकत करी, है ना। और शराब भी है पिता, और शुरू से हम इसका ये मतलब हाल देखते आ रहे हैं। माता को तो इसने पागल करार कर दी एक तरह से कि पता नहीं क्या क्या रात में उठ के बोलती है, इसको तंग करती है, इसको गालियाँ देती है। और भाई का तो खैर, भाई का तो इसने मतलब इतना बुरा हाल किया, मैं कहूँ कि भाई भाई को तो शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अब ये पड़ी है भाई के पीछे कि भाई इसको बदनाम कर रहा है। भाई जो है पता नहीं क्या क्या, मतलब हालांकि मैं ये नहीं कहती कि भाई अच्छा है, मुझे मतलब भाई में भी ऐसा ही लगता है, भाई भी थोड़ा नौटंकीबाज ही है तरह से। मैं कहूँ कि ब्लॉगर ही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ कंपैरिजन की जाए तो भाई कहीं ना कहीं भाई इससे थोड़ा बहुत अच्छा ही है ना, कम से कम माँ बाप को संभाल रहा है। और देखिए इसकी जो मायके आने से पहले वो फैमिली साथ रहती थी। हालांकि इनका एक और बड़ा भाई भी है, वो पहले से अलग हो चुका है। क्या कारण है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इनसे अलग रहता है। बट कहीं ना कहीं ये जो माँ बाप थे और बेटा था, तीन जो इसका भाई है छोटा, वो इकट्ठे रहते थे। लेकिन इस बंदी ने आके पूरा का पूरा परिवार अलग कर दिया। पहले इसने माँ बाप को अलग कर दिया, फिर बेटे को मतलब भाई को शहर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और ये ऐसी औरत है, उनको अलग करने के बाद चलो मान लेते कि घर लेके दिया, अगर उनको साथ में रखती, अपने साथ रखती तब भी मानने वाली बात है। लेकिन इसने मतलब माँ बाप को पहले तो अलग कर दिया, फिर माँ की हालत जब वो काम नहीं करने लायक थी, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं काम करने पे मजबूर किया, क्योंकि अकेली थी तो उसका कौन देखता, खुद खाना बनाती रही। और कितना बुरा हाल हुआ घर का, मतलब कीड़े तक पड़ गए घर में। और देखिए कीड़े भी इसके कारण पड़े थे फ्रिज में जो रखा सामान था उसमें, क्योंकि इसने खुद जाके जो है वो फ्रिज जो स्विच ऑफ किया था और कहा कि माँ मतलब जो ये हरकत करती है कहीं ना कहीं हमेशा इल्ज़ाम दूसरों पे लगाती है। तो इसने किसी को भी नहीं बख्शा, ये ऐसी औरत है, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। और बच्चा देखिए, जिस बच्चे के कारण ये कमाई करी है उसका भी किस तरह से हाल किया है ये लोग आप जो देखते हैं उनको पता ही होगा। ये तो कहीं भी बच्चे को पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, फिलहाल टाल ही रही थी कि नहीं इतने साल का मैं घर में पढ़ाऊंगी ये वो। ये तो हैं कुछ महिलाएं, एडवोकेट है,
आप लोगों को पता ही होगा उनकी मेहनत, और जी हाँ बिल्कुल एक रेक्टर हैं, उनकी मेहनत है जो आज बच्चा जो स्कूल में जा पा रहा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बंदी जो बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाती है। खाने में देखिए सिर्फ 2 लोग हैं, कोई इसके साथ इसका बच्चा है ये है, लेकिन इस बंदी से खाना तक नहीं बनता है। ये हमेशा बाहर से ऑर्डर करवाती है, गंद फंद खिलाती है बच्चे को। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चे की परवरिश है, जिस बच्चे के कारण, जिस बच्चे की वजह से ये कमा रही है, उसकी किस तरह से ये परवरिश कर रही है। इस बंदी से खाना तक नहीं बनाया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में, अब मैं इसके बारे में बात कर, मैं नहीं चाहती थी इसके बारे में बात करना, मुझे लगता था चलो जो करी करी, लेकिन अब इसने बहुत ज़्यादा हद कर दी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है और रिश्तों को कहीं ना कहीं बदनाम ही कर रही है। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसके बारे में बात करूँ, एक्सपोज करेंगे हम अच्छे से अगले आने वाले पॉडकास्ट में। जी हाँ, डीजे टब्बर को तो खैर मैं नहीं छोड़ूंगी, वो तो मेरी फेवरेट है ना, वो उनको तो कैसे छोड़ सकती, लेकिन हम अब अलग अलग लोगों के बारे में बात करेंगे। एक ये है साइक्लोन, एक आजकल हल्का फुल्का है, उसने भी बहुत लोगों का जीना हराम किया, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो चलिए अब पॉडकास्ट मेरे और अच्छे से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे दिन बर दिन। तो आपको अगर पसंद आते हैं मेरे पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।